नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खास देवशयनी एकादशी की। बात बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको इस दिन और क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, देवशयनी एकादशी कब है, कब आरंभ है, कब समापन है और क्या शुभ मुहूर्त है, पारण किस समय होगा, पारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, पारण की विधि क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए भगवान श्री हरि को, क्या गलतियां हैं जिनको करने से बचना चाहिए अन्यथा आपका किया हुआ व्रत जो है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको आने वाले कुछ मिनटों में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखने से आप जिस भी इच्छा को मन में रख के लिखेंगे वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि ये जो चैनल है इस पर दी गई जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जिसमें कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती है। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का निशान है, घंटे का निशान है, उसको दबा दें। इससे होगा क्या कि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा और आपका कोई भी व्रत त्यौहार कभी छूटेगा नहीं। सबसे पहले जानकारी आपके पास होगी कि कौन सा त्यौहार कब है, किस प्रकार से आपको मनाना चाहिए, क्या इसकी विधि होनी चाहिए। जो वीडियो आपको देखने का हो, जो त्यौहार आपके यहाँ मनता है उसको देखिएगा, जो नहीं मनता है उसको आप साइड कर सकते हैं। पर इस चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका कोई भी त्यौहार जो है वो किसी भी त्यौहार के लिए आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी पंडित जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और कोई भी त्यौहार व्रत आपसे छूटेगा भी नहीं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, ये बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है। जिस प्रकार से निर्जला अभी गई थी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसी प्रकार से ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि बड़ी एकादशी है। इसके बाद एक और बड़ी एकादशी जब देव उठते हैं वह आती है। देवशयनी एकादशी की विशेषता क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, देवशयनी एकादशी पर होता क्या है कि भगवान श्री हरि विष्णु जो हैं, जिनकी पूजा करती है, जो त्रिलोकी को पालन करते हैं, जो उसके पालनहार हैं, वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देव सो गए हैं। आपने सुना होगा, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि देव सो गए हैं। और इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य जो है, शादी या नया मकान नींव आदि का जो कार्य है, वो इन 4 महीनों में नहीं किया जाता है क्योंकि देवता सो रहे हैं। जब देव सो रहे हैं तो उनकी पूजा कैसे होगी? वो आएंगे ही नहीं आपकी पूजा को स्वीकार करने। इसीलिए इन 4 महीनों में इस प्रकार के कार्य करना वर्जित बताया गया है। इसे चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास में आपको भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी पर व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर के किए हुए सभी पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन नियमों का पालन करना आवश्यक है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। देखिए, इस दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए क्योंकि प्रभु को पीला रंग प्रिय है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके अलावा धन, अनाज और वस्त्र का दान करना चाहिए। प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते का होना आवश्यक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और क्या नहीं करना चाहिए? देवशयनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। ये आपके लिए कभी भी शुभ फलदायी नहीं होगा। इसके अलावा चावल के सेवन से दूर रहें। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए। माता तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्ते का होना आवश्यक है, तो वह पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए। किसी के प्रति मन में गलत आचार विचार धारणा नहीं लानी चाहिए। और इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पृथ्वी पर सोना चाहिए। इस प्रकार से आपको व्रत का नियम जो है उसका पालन करना चाहिए। बात करते हैं कि आप किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो स्नान आदि करके सूर्य को जल दें।
आपका जो पूजा का स्थल है, मंदिर है, वहाँ पर अगर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, नहीं है तो कोई चौकी लगाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। स्थापित करके उसे स्नान कराएंगे। 1 लोटा या ग्लास आदि लेंगे, उसमें जल लेंगे, जल लेके थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लेंगे और उससे भगवान श्री हरि को छींटे दे के सांकेतिक स्नान कराएंगे। स्नान करा के उनको पोंछ दीजिए। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के उन्हें वस्त्र के रूप में मौली का कलावा धागा जो होता है मौली अर्पित कीजिए। पुष्पों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। एक पान का बीड़ा लीजिए, पान का पत्ता लीजिए, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची रखिए और उसका बीड़ा बना के ऊपर से लौंग से बंद कर दीजिए। इसको भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेंगे। संकल्प की बड़ी साधारण सी विधि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए, 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, उस क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, एकादशायाम पुण्यतिथि हो, जिस भी वार को वो पड़ रही है वह वार बोलिए। हे प्रभु, आज के दिन हम देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं, इसे आप स्वीकार करें। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं वह उद्देश्य आप दोहरा सकते हैं, इसे स्वीकार करें प्रभु। और इस प्रकार से वो संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे, उन्हें फल का भोग लगाएंगे, भोग लगा के बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करेंगे। इस दिन आपको कथा सुनना आवश्यक है, तो पूजा के बाद आप कथा सुने, है तो पढ़ें, अगर नहीं है तो सुने। सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर कथा सुन सकते हैं। प्रत्येक एकादशी की कथा हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है, जिस प्रकार ये वीडियो आप देख रहे हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अवश्य ही वीडियो आपको मिल जाएगा। और चैनल को जब सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो बेल आइकन देखिए कि साइड में एक घंटे का निशान होता है, वो आपने दबाया है कि नहीं दबाया। उसको दबाने का फ़ायदा क्या होगा कि आपको ना चैनल पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। वीडियो अपने आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सीधा आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा ऊपर और आप आराम से उसको खोल पाएंगे, देख पाएंगे। आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये फ़ायदा है अगर आप चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबा देते हैं तो। आप कथा सुनेंगे। अगर समय आपके पास निकलता है तो 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। दिन के समय नियमों का पालन करेंगे। रात्रि को हो सके तो भगवान श्री विष्णु के लिए कीर्तन कीजिए, जागरण कीजिए और अपने विचार और आचार शुद्ध रखिए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। आज आपको व्रत पारण करना है। पारण के लिए सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें, पूजा स्थल पर बैठ जाएं, पुनः भगवान को स्नान आदि करा के रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाएं। तिलक लगा के भगवान को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे, पान का बीड़ा अर्पित करेंगे पुनः। और उसके बाद भगवान को नमस्कार करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग में क्या बनाएंगे? पीले चावल। चावल अगर आप बनाते हैं तो वह उत्तम है। इस दिन भगवान को पीले चावल का भोग लगाया जाना चाहिए, वह श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा आप खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग लगाएंगे और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। इस दिन आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, घर पे बुलाइए, उनको भोजन कराइए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए और उसके बाद व्रत का पालन कीजिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए, मार्केट से एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए या बिस्किट आदि ले लीजिए, जो भी आप ले सकें आपके सामर्थ्य के अनुसार। उसमें कुछ दक्षिणा रखिए और वह किसी मंदिर में दे दीजिए। आपके पास कोई पंडित जी रहते हैं उनको दे दीजिए और वह देने के बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण आप तुलसी के पत्ते और जल के साथ भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि एकादशी, देवशयनी एकादशी जो है वो है कब, आपको व्रत कब करना है और पारण का समय क्या रहेगा। देखिए, देवशयनी जो एकादशी है, एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो हो रही है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को रात्रि को 8:33 पर शुरू होगी और ये समाप्त होगी 17 जुलाई को रात्रि को 9:02 पर। इस प्रकार से उदया तिथि मान को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 17 जुलाई को दिन रहेगा बुधवार का। 18 जुलाई को आपको इसका पारण करना है। पारण के लिए आपको सुबह शुभ समय रहेगा 5:35 से और 8:20 तक। इस समय में आप पारण कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे, उनके आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी आशा के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।